नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। महाकुंभ में जो हादसे हुए इसलिए कह रहा हूँ मैं कि पहले आया कि एक जगह भगदड़ मची है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोग घायल हैं। शाम में पता चला कि 40 या 30 लोगों का ज़िक्र किया, आधिकारिक तौर पे 30 ही कहा गया कि 30 लोग मारे गए हैं। लेकिन कल जो खबरें आई उसमें पता चला कि एक जगह नहीं 3 जगह भगदड़ हुई और मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उसको छुपाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ा वायरल है, टीवी 9 के पत्रकार हैं विपिन चौबे, एक मॉर्चरी में गए, वो किसी आदमी से बात कर रहे थे। अचानक वहाँ के लोग जो है हॉस्पिटल के लोग आए और धक्का-मुक्की करने लगे, धमकाया कि गिरफ्तार कर देंगे। लेकिन पत्रकार ने बहुत बहादुरी से विपिन चौबे ने कहा कि जो सच है वो दिखाएँगे, तुम छुपा रहे हो। तो ये गटर मीडिया के बीच ऐसे पत्रकार भी हैं, जो सच सामने लाना चाहते हैं और उसकी वजह है कि इंतहा हो गई है। जिस तरह से कुंभ को प्रचारित किया गया, जिस तरह से कुंभ को शौर्य प्रदर्शन का माध्यम बनाया गया, जिस तरह से कुंभ को जैसे लगता है कि रैली में प्रदर्शन नहीं करते हैं, लेके आते हैं कि देखो मेरे साथ कितने लोग हैं। महाकुंभ को उसी तरह से क्रिएट कर दिया गया और पूरा का पूरा ये हिंदू सरकार जो अपने आप को कह रही है कि मैं हिंदू सरकार हूँ, 11 सालों से ये हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं, हिंदुओं का हित बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन वो साफ-साफ दिखाई पड़ा महाकुंभ के दौरान कि इनको हिंदुओं से कोई लेना-देना नहीं। खाली उनको वोट चाहिए हिंदू के नाम पर। बाकी व्यवस्था करते समय सब जो है वो व्यापारियों के लिए है, बड़े लोगों के लिए है, वो वीआईपीओं के लिए है। वीआईपी के लिए तमाम सुविधाएँ और आम आदमी के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं, कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएँगे उसकी व्यवस्था नहीं। और जब वो मारे गए, तो उनके परिजनों को उनकी लाश तक नहीं दी जा रही। कितने लोग हैं जो गायब हैं? मीडिया में खबर आ रही है कि 1400 से ज़्यादा लोग गायब। कहाँ गए वो लोग? सरकार जो पल-पल का हिसाब रख रही है, कितने लोग नहाने आए, कितने लोग नहा कर के गए, कितने करोड़ आ गए, उनके पास कुछ मारे गए लोगों का हिसाब क्यों नहीं है? कुछ घायलों के हिसाब क्यों नहीं है? जो गुम हुए हैं उनके हिसाब क्यों नहीं? और जो आरएसएस कहता है कि हम सबसे बड़ा अनुशासित संगठन है, कहीं दिखाई पड़ा आपको? महाकुंभ में कहीं नहीं दिख रहे हैं उसके नेता, कहीं मदद करते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मदद करते दिखाई पड़ रहे हैं स्थानीय लोग, प्रशासन के लोग भी नहीं दिख रहे हैं। उनको पानी पिलाते, बिस्किट खिलाते, खाना बाँटते, वो हिंदू-मुस्लिम जो स्थानीय लोग हैं, जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, जिनको ये लोग लगातार पिछले 40 वर्षों से विलेन साबित करने में लगे हुए हैं। आदित्यनाथ ने कहा था कि कोई गैर हिंदू आ नहीं सकता मेले में, मुसलमानों को धमकाया तक था। वही मुस्लिम काम आ रहे हैं, चूँकि ये हिंदू मुसलमान नहीं है, वो देश के नागरिक हैं, उन सबकी पीड़ा एक जैसी है और ये बीजेपी और आरएसएस के लोग पिछले 35 सालों से सिर्फ नफ़रत बाँट रहे हैं। राहुल गांधी बहुत सही कहते हैं, लेकिन इस नफ़रत काल में भी लोगों ने ये महसूस किया कि सरकार ये हमारी नहीं है, ये हिंदुओं की सरकार नहीं है, ये हिंदुओं के साथ छल करती है ये सरकार। और परसों जो बोला उन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद ने, उनका गुस्सा फूटा और कहा कि ये आदित्यनाथ जो है, उन्होंने हिंदुओं को धोखा दिया, संतों को ठगा, सूतक हुआ था लेकिन मरने की सूचना नहीं थी। हमारा भोजन पाप के भागी बने हम। बेहद दुखद घड़ी थी और उसमें सरकार जो है राजनीति कर रही है। सरकार जो है अपनी अक्षमता छुपाने की कोशिश में लगी हुई है। किसकी कीमत पर? और एक और बात गौर कीजिए, ये 35 सालों से हिंदुओं को भीड़ बनाते हैं। संविधान ने, देश के स्वतंत्रता संग्राम के लोगों ने, गांधी, नेहरू ने, सबने, अंबेडकर साहब ने, सबने मिलकर के जो देश के लोगों को नागरिक बनाया था। उन्हें कहा कि नागरिक हो आप, सबके बराबर अधिकार है। ये पिछले 35 सालों से हिंदू बना रहे हैं और हिंदुओं की भी कैटेगरी है। वो महाकुंभ में भी दिखाई पड़ता है। सब लोग कहते हैं, पढ़े-लिखे लोग बोलते हैं जो हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखना चाहते हैं, हिंदुस्तान को उसका मूल चरित्र में बनाए रखना चाहते हैं। वो अक्सर बोलते हैं कि यहाँ तमाम विविधताएँ यहाँ हैं, अलग-अलग विचारों को प्रश्रय है।
और ये जो भाजपा और आरएसएस जो कर रहा है, वो हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान के संस्कार को, हिंदुस्तान की विविधता को नष्ट करना चाहते हैं। वो महाकुंभ में आप देख सकते हैं, पिछले 11 सालों से जो इनका नाटक चल रहा है, वो आप देख सकते हैं। किस तरह से ये भेद पैदा कर रहे हैं। और आज़ादी से पहले इस देश के अस्पृश्यों, दलितों, पिछड़ों की क्या हैसियत थी? आज भी क्या हैसियत है? अक्सर देखिए कि मारपीट होती है, कार्रवाई नहीं होती है। आरक्षण को लेकर के सबसे ज़्यादा ज़हर यही लोग उगलते हैं। एक और देखिए वो शास्त्री है, धीरेन्द्र शास्त्री, क्या कहा उसने? कितनी शर्मनाक बात कही। अगर कोई दूसरा कह रहा होता, तो ट्रोलर गैंग जो है, पुलिस कहीं एफआईआर दर्ज कर लेती, सरकार किसी प्रदेश की सरकार जो है उसको अरेस्ट करवा देती। ये पहला बयान दिया, उसने कहा कि जो महाकुंभ में नहीं आया, वो देशद्रोही है। देश तुम्हारे बाप का है, तुम तय करोगे देशद्रोही है कौन नहीं है। और ऐसे बाबाओं के पीछे कांग्रेस के नेता भी दौड़ते हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह का बेटा, याद कीजिए मध्य प्रदेश में क्या किया। और कांग्रेस का बंटाधार करने वाले यही लोग हैं। कल कह रहा है वो आदमी और लोग तालियां बजा रहे हैं। बताइए कमाल बात है, क्या इस देश के लोगों की मानस का क्या हो गया है? वो कह रहा है कि जो मरे हैं वो मरे नहीं हैं, मोक्ष मिला। तुम क्यों जिंदा रहे? तुम भी जाकर के मोक्ष पा लेते। जो ताली बजा रहे थे वो क्यों इधर तक बैठ के ताली बजा रहे हैं? बैठ करके मोक्ष पाते। क्या सरकार सबको मोक्ष दिलाना चाहती है? तो अगर आदित्यनाथ की सरकार अगर मोक्ष दिलाना चाहती है, तो फिर अस्पताल क्यों बनाए? घायलों को अस्पताल में क्यों ले गए? रहने देते, तड़प तड़प कर मरने देते, मोक्ष प्राप्त करते वो लोग। ऐसे ढोंगियों से, ऐसे ढोंगियों की पूजा करते हैं ये नेता। और जो देश के नागरिक हैं, उनको हिंदू के नाम पर ठगते हैं, मुसलमान के नाम पर नफरत करते हैं। इनका मकसद सिर्फ सत्ता है, किसी भी तरह सत्ता मिले। कल देखिए बजट सत्र शुरू हुआ, पहला दिन था, राष्ट्रपति का अभिभाषण था। राष्ट्रपति ने एक लाइन बोली बीच में कि उनकी कामना करती हूँ कि उनकी जो है, जो घायल हैं वो स्वस्थ हो, जो चले गए दुनिया छोड़ करके, उनके परिजनों को शांति मिले। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा? 15 से 20 मिनट बोला, 15 से 20 मिनट में एक लाइन कहीं नहीं आई, कोई संवेदना प्रकट नहीं की। क्या ये हिंदू प्रधानमंत्री? और पहला कहा लक्ष्मी माता का नाम, लक्ष्मी माता देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं, देश को तरक्की दे, समृद्धि दे। लक्ष्मी माता के नाम पे मंत्र भी पढ़ा। फिर कहा कि देश के नागरिकों ने हमको तीसरी बार, देश की जनता ने हमको तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना। प्रधानमंत्री क्या इसलिए चुना कि आप लक्ष्मी के मंत्र गाएं, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि देश के हालत, आर्थिक हालत ठीक हो। क्या आम आदमी की के आर्तनाद या आम आदमी की प्रार्थना लक्ष्मी माता नहीं सुनती? आप विशेष हो कि आपकी प्रार्थना सुनेंगी माता, लक्ष्मी माता। तो ये जो पूरा का पूरा पाखंड है, प्रपंच है इनका, सत्ता पे किसी तरह पहुंचने का। और ये महाकुंभ ने जो है वो साबित कर दिया है कि इनका धर्म और संस्कृति से कोई वास्ता नहीं है। आप याद कीजिए राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के दौरान भी किताबों में लिखा हुआ है, पढ़ा जा सकता, कई कई किताबों में है कि चंद्रशेखर जी ने तय कर दिया था, फाइनल कर दिया था, विवाद खत्म कर दिया था। लेकिन आरएसएस के नेताओं ने, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने नहीं खत्म होने दिया। कहा कि हमको राजनीति करनी है, मंदिर नहीं बनवाना है। मंदिर बना, राजनीति की, आज भी राजनीति कर रहे हैं और गरीबों की बॉडी पे राजनीति कर रहे हैं, गरीबों की गरीबी पे राजनीति कर रहे हैं। ये दुखद बात है। और ये जो पचासों कथावाचक बाबा पैदा किए हैं, ये दलाली कर रहे हैं इन सरकार की। उनको हिंदू धर्म से उनका कोई वास्ता नहीं, हिंदू धर्म से कोई लेना देना उनका नहीं। अगर लेना देना होता तो जो पीड़ित है कुंभ में, आज भी अपने घर नहीं पहुंच पाए, रो रहे हैं अपने परिजनों के खोने की वजह से, उनके घर जाते, सांत्वना देते। जो वहाँ भूखे प्यासे लोग हैं, जिनका सब लूट गया, छिन गया, खो गया, उसके साथ आके खड़ा होते। आप सोशल मीडिया पे दर्जनों वीडियो चल रहे हैं, कहीं आप ढूंढ करके बताइए। वहाँ मुस्लिम जो है पानी पिला रहे हैं, बिस्कुट दे रहे हैं। वहाँ यूनिवर्सिटी की लड़कियां, छात्रावास की लड़कियां जो है पानी पिला रही हैं, बिस्किट दे रही हैं।
एक तो वीडियो मैंने देखा, वहां कुछ लोग खाना बना रहे हैं, पुलिस वाला आता है, उसको वहां मिट्टी डाल देता है खाने में। ऐसे लोग हैं, ये छुपाने में लगे हुए हैं कि भगदड़ में मरे नहीं। इतने लोग, इतनी इतनी बड़ी भीड़ थी, कुछ लोग मर गए तो क्या हुआ? अरे तुम मर जाते तो क्या होता? तुम बच करके क्या कर रहे हो देश के लिए? कौन से काम आओगे देश के लिए? तुम सब मर जाते। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी के मरने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबका जीवन जो है विशिष्ट है, लेकिन गुस्से में बोलना पड़ता है। इतने असंवेदनशील लोग बाबा होते हैं, इतने असंवेदनशील सरकार होती है, इतने असंवेदनशील नेता हैं, और हिंदुओं के नाम पे सत्ता भोग रहे हैं। झूठ रो रहे थे आदित्यनाथ। अगर वो सच्चा रोते तो सब आंकड़ा सामने ला देते, अधिकारियों को लाइन हाजिर करते, और खुद जाते जगह जगह कि कहाँ क्या व्यवस्था है। और स्नान की तैयारी चल रही है, 4 दिन तक जो है वो, 4 तारीख तक, 4 फरवरी तक कोई वीआईपी नहीं जाएगा, वीआईपी पास नहीं मिलेगा। सब चल रहा है, घंटों जाम में फंसे हुए लोग अलग अलग सड़कों पर, कहीं कोई चिंता नहीं। और प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से खबरों को, सही खबर को छुपाया जाए। कल हमारे एक साथी संजय शर्मा बता रहे थे 4 PM वाले, कि किस तरह से उनको धमकाया गया कि ये डेड बॉडीज जो तुम दिखा रहा है 58, 57, वो गलत है, अगर दिखाओगे तो सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या है ये? क्यों खबरें को छुपाना चाहते हो? क्यों सच को छुपाना चाहते हो? गटर मीडिया है ना आपके पास, गटर मीडिया को कहो कि राम धुन बजाए, तुम्हारे गीत गाए। दुनिया में हर जगह डंका बज रहा है, इतना बड़ा कुंभ मेला का आयोजन किया है, दुनिया में डंका बज रहा है कि हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र हो गया। अब बाकी सारे राष्ट्र भी लाइन में लगे हुए हैं कि हमको भी हिंदू राष्ट्र बना दो भाई, मोदी जी कृपा करो प्लीज। जो देश के नागरिक हैं, वो गरीब है, 5 किलो अनाज देकर के इनको ठग रहे हैं आप, 1500 रुपए देकर के ठग रहे हैं आप। जिस दिन उनकी चेतना जागेगी, अच्छा नहीं कर रहे हैं आप लोग। दुख की बात है, शर्म की बात है, लेकिन चिंता ये भी है कि आपको शर्म नहीं आती। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल बात करेंगे फिर किसी नए विषय पर।